नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ॐ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की है ईश्वर की, कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। जैसा कि हम कल भी चर्चा कर रहे थे, ईश्वर निराकार में निराकार है, साकार में साकार है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामीश ईशान निर्वाण रूपम। ईश्वर कौन है? ईश्वर का शरीर में कहाँ पर स्थान है? तो उसका भी बड़ा अच्छी व्याख्या नमामीशम ईशान। जो ईशान है हमारे शरीर का, ईशान जो स्थान है, ईशान देव जो हैं वो ईश्वर हैं, और उनका स्थान कहाँ है? आज्ञा चक्र पर। जो हमारा आज्ञा चक्र है, दोनों भ्रू के मध्य, भ्रकुटी के मध्य, वह ईश्वर का स्थान है, आज्ञा चक्र का स्थान। नमामीशम ईशान निर्वाण रूपम। जो निर्वाणकारी है वह ईश्वर है। निर्वाण का जो स्वरूप है, जो निर्वाण का पथ बताता है, वो ईश्वर हो सकता है, ईश्वर ही है। विभुम, जो विभुम है, व्यापकम, व्यापक है, ब्रह्म वेद स्वरूपम, जिनका जो ब्रह्म है वो वेद का स्वरूप है। अजम निर्गुणम, जो निर्गुण ही है और गुणों में गुणी है। निर्विकल्प, जिसका कोई विकल्प ही नहीं है जिनका। निरीहम, चिदाकाश माकाश वासम भजेहम, जिसका चित्त आकाश के समान व्यापक है। वासम भजेहम, मैं ऐसे ईश्वर को भजना चाहता हूँ, जो कि सद्गुणी है, जो कि निर्गुणी है, जो कि व्यापक है, जो कि सूक्ष्म है, जो कि साकारों में साकार है और निराकारों में निराकार है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है ईश्वर की व्याख्या के लिए, क्लेश कर्म विपाकाशयी परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश से, कर्म से, विपाक से और आशय से जो सर्वथा भिन्न है, जो सर्वथा अलग है, वह पुरुष विशेष ईश्वर है। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है शिव महापुराण के संकीर्तन में, श्रवण में, मनन में, चिंतन में। और आज हमारा 19वां अध्याय है रुद्र संहिता का। हमारा जो कुमार खंड चल रहा है, कुमार खंड चतुर्थ अध्याय जो चल रहा है, उसमें भी 19वां अध्याय हमारा चल रहा है। पार्वती द्वारा गणेश जी को वरदान, देवों द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माना जाना, शिव जी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान और गणेश चतुर्थी व्रत की महिमा का वर्णन। तत्पश्चात सभी देवताओं का उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने अपने स्थान को लौट जाना। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गिरिजानंदनी की जय, माँ पार्वती की जय। ब्रह्मा जी उवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विकृत रूप वाले गिरिजा पुत्र गजानन व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। तब गणनायक अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मग्न हो गई
और उन्होंने हर्षातिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। ममता का स्वरूप है माँ। माँ अर्णव है, सागर है ममता की। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तदंतर सिद्धियों से अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया गया और माता ने सर्व दुखहारी हाथ से उनका अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्य को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबुल और दान से परिक्रमा, आरती, तांबुल और दान से नमस्कार करेगा, करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी वाचा मुने महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यूं कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान की। पुनः उसका अभिनंदन किया। विप्र तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिव गणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भावित चित्त से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना के से भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बिठा दिया। तब शिव जी भी बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती जी को, मुझको, विष्णु और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यूं अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं, शंकर और विष्णु, इन तीन देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी उवाचा, ब्रह्मा जी कहते हैं आगे, मुने तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिव जी परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले, गिरजानंदन, निसंदेह मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणेश गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भाद्रपद चंद्रमा का शुभोदय, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष तिथि की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ है, उसी समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था, इसलिए उसी दिन
आरंभ करके तथा उसी तिथि में उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता होगा। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए तब तक मेरे कथनानुसार तेरे व्रत का पालन किया जाए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, पूर्वोक्त विधि से उपवास करें, फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मंदार की, मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करें। पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। यह दुर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी एक 100 अथवा 121 दुर्वा उसे स्थापित करके प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ्य और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा और स्तवन करके उसके आगे प्रणिपात करें। यो गणेश की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्षपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान का ही प्रसाद पाएं। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दें। वे इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण होगा। बेटा, यूं व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोद्यापन का 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करे और सादर उन्हें भोजन कराए। रात में जागरण करे, प्रातःकाल पुनः पूजन करे, पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दे, बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करे, स्वस्ति वाचन करवाए और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करे। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करे। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। गणेश जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी, पुष्पों आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। यूं जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा, उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों का, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए यह व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो उसे अवश्य तेरी पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया और संपूर्ण देवताओं, ऋषियों, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उसका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया गया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर के विशेष रूप से अर्चना की, उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं। इस अवसर पर देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, श्रेष्ठ गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार
गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित हो जाने पर वहीं महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहीं पधारे हुए थे, वे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे। और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ! यो परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया, तब शिव जी को भी, जो स्वात्माराम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं, गिरिजा के सन्निकट गए और लोगों की हित कामना से पूर्ववत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं, ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिवा की सेवा के करके शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान का श्रवण करता है, वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, भार्यार्थी को भार्या की प्राप्ति होती है, प्रजार्थी को प्रजा की प्राप्ति होती है, रोगी को आरोग्यता की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो, उसे उसका पति पुनः प्राप्त हो जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो, वह इसके श्रवण से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। यह गणेश चरित्र संबंधित ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है, वह मंगल संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है, वह गणेश जी की कृपा से अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। ओम गणपते नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरख प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागन्ननाथ सुतयाय यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम कुमार खंड। आज 19वां अध्याय हमारा पूर्ण हुआ। 20वें अध्याय में कल हम करेंगे स्वामी कार्तिक और गणेश की बाल लीला, दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद, शिव जी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का स्वीकृत कराना, विश्व रूप की सिद्धि और बुद्धि नामक 2 कन्याओं के साथ गणेश का विवाह और उनसे अक्षेम तथा लाभ नाम की 2 पुत्रों की उत्पत्ति, कुमार का पृथ्वी परिक्रमा करके लौटना और क्षुब्ध होकर क्रौंच पर्वत पर चला जाना, कुमार खंड के श्रवण की महिमा। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भोले की माया भोला ही जाने। जय हो।